गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? सही है सब कुछ? चलो, तो जो लोग लाइव हैं वो शेयर कर दें जल्दी से, तो क्लास शुरू किया जाए। प्रणाम, गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी का स्वागत है, सभी का। जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो तो फिर शुरू करें। हम लोग कल जो है साइन के बारे में पढ़ रहे थे। साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है -1 to 1 से कहाँ होता है, तो -π/2 से π/2। ये हमने पढ़ा था, का ग्राफ भी देखा था। ग्राफ जो था कुछ ऐसा बना हुआ था। ये जो था वो आपका 1 था, ये -1 था, यहाँ पे आपका π/2 था, और ये जो था -π/2 था। ये ओरिजिन था आपका। ये पढ़ा था, ऐसे बना दिया। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। स्वागत है। तो हाल चाल सब बढ़िया है? देखो, अभी बस याद दिलाया कि ये पढ़ रहे थे हम लोग। अभी शुरू करते हैं, अभी शुरू नहीं किया। राधे राधे भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हाल चाल सब बढ़िया है? तो कैसे हैं? हम तो बढ़िया एकदम चकाचक, देखो एकदम फिट। नहीं नहीं, लेट नहीं हुए, एकदम टाइम से हो। अभी कहाँ लेट हो? तो कल के चैप्टर में जो पढ़ा था, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आज क्लास शुरू करें। ठीक है, जल्दी से। तो शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्राफ समझ में नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलो शुरू करते हैं क्लास। तो साइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये रहा चैप्टर आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ा जाएगा, उसके लिए मैं पूरी एनसीईआरटी यूज करूंगा। इसके बाद जो होगा, तो एक लोग कह रहे हैं ग्राफ नहीं समझ में आया। भैया क्या नहीं समझ में आया इसमें? यहां से इतना, ये जो दिख रहा है आपको, इतना और इतना, बस इतना ही समझना है। क्लियर? -π/2 से π/2 के बीच में 1 और -1, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, इनवर्स का फंक्शन। एक्स और वाई को आपने इंटरचेंज कर लिया। पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं। अगर पता नहीं चलता है आपको क्लास कब स्टार्ट हो जाती है, तो सबको पता है कि 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है भाई, और इसको आप पीएम कहते हो। ठीक है, 7 o'clock। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ये आपस में बताते रहा करो। सर, जो असाइनमेंट कराया एक चैप्टर में, उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक, चलो इसमें कहाँ असाइनमेंट करवाया? इसमें तो सीधा सीधा एनसीईआरटी करवाया। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करते हैं किसका, तो आगे हम बात करते हैं कॉस की, ठीक है। यहां से चलो, तो शुरू हो जाओ। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, केवल नोट करना है, कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, नोट करना है, फिर क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। क्लियर? हाँ डेली 7 बजे होगी भैया, डेली 7 बजे होगी। चलो, तो कह रहा है कि साइन फंक्शन के समान कोसाइन फलन भी एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और जिसका परिसर समुच्चय -1 to 1 है। यदि हम साइन फलन को यहां से नोट करो, अंतराल 0 to पाई में सीमित कर दूं तो यह परिसर -1 से 1 वाला एक एकैकी तथा आच्छादक फलन है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, ये आपके काम की चीज है, ये आपकी क्या है, काम की चीज है भाई। ये नोट कर लो सब लोग जल्दी से। तो यहां पे अंतराल हमने एकैकी और आच्छादक होने के लिए कौन सा कंसीडर किया, तो 0 to पाई। कौन सा कंसीडर किया, 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में अगर ग्राफ देखेंगे, जैसे उसको हम क्या देख रहे थे, -π/2 से π/2 देख रहे थे। क्लियर? -π/2 से कहां देख रहे थे, π/2 देख रहे थे। इसको कहां से कहां तक देखना है, 0 to पाई देखना है। तो अगर हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें, किसकी, कॉस के ग्राफ को देखा जाए अगर, ठीक है, तो देखो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ये हो गया x, ये हो गया y। ये आपका x, इधर y। तो कॉस का जो ग्राफ होता है 0 पे 1 होती है वैल्यू, तो कॉस का ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनता है आपका। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, सब लोगों ने देखा होगा, ये कॉस का ग्राफ। क्लियर? तैयार हो जाओ सब लोग, ठीक है। ये क्या है, 0 है, ये वाली वैल्यू क्या है, π/2 है, ये वैल्यू क्या है, पाई है, ये वैल्यू क्या है, 3π/2 है, और आगे बढ़ोगे 2 पाई आ जाएगा। इधर आ जाओ, -π/2 है, -पाई है, और क्या है, -3π/2 है, दिख रहा है। और आगे बढ़ोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू -1 है, और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली, ये 1 है आपकी, 1 और -1। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आप यहां बात कर रहे हो कहां से कहां तक, तो आपको ग्राफ कंसीडर करना है 0 to पाई, यहां से यहां तक। ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहां से और यहां तक आपको ग्राफ देखना है, ठीक। तो इतने पोर्शन को अगर अलग से ड्रॉ कर ले हम, ये कुछ ऐसा है, देख लो, दिख रहा है, ये 0 है, ये π/2 है, और ये वाली वैल्यू आपकी पाई है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1। तो इसके बीच में आप कोई भी मान ले लो, 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, आपको क्या मिलेगा, 1 1 और ऑन टू ही होगा फंक्शन। आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि y = cos x का ग्राफ ऐसे बनेगा? जिनको ना समझ में आया वो बता देना। यहां पे 1 है 0 पे, π/2 पे 0 हो गया, पाई पे -1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ चलता है। आपने कल ही पढ़ा था कि π/2 के जितने विषम गुणक हों उन पर cos का मान 0 होता है। π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, इधर बढ़ोगे 5π/2, तो जितने विषम वाले आएंगे गुणांक, उन सब पे क्या होगा, 0 होगा। तो देखो π/2, 3π/2, फिर 5π/2, उन सब पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें यहां क्या बात करनी है, इनवर्स की। तो अंतराल कौन सा कहा मैंने, 0 से पाई के बीच में आप ग्राफ को ले लो, आप कोई भी मान लोगे, कोई भी मान लोगे, यहां पे लोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मान मिलेगा, यहां लोगे कोई कोण तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाला, यहां लोगे तो ये मिलेगा, 0 पे है ही, यहां लोगे आप तो ये वाला मान मिलेगा, ये लोगे तो यहां मिलेगा, और ये लोगे तो ये वैल्यू अगर आप लेते हैं तो यहां से ये वाला मान मिलेगा।
यानी कि हर एक मान पे एक अलग मान मिल रहा है, फलन 1 1 है और कोई छूट भी नहीं रहा है, इसलिए आच्छादक है। आई बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम हो ये समझने में ये तो बताएं मुझसे, तो फिर मैं इनवर्स की बात करता हूं। अभी मैंने कौन सा अंतराल लिया जिसमें फलन 1 1 ऑन 2 है, तो वो यहां लिखा हुआ है। क्लियर? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। इसी में से इतना पोर्शन कंसीडर किया, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, इसी को उठा करके अलग से बना लिया। मैंने सॉल्यूशन कहां कराया है? मैंने सॉल्यूशन टाइप करके सीधा सीधा दे दिया है आपको, कराया नहीं है, सॉल्व नहीं कराया है क्लास में। क्लियर? अब उसमें से जो डाउट हो आप उसको टिक करके रखे रहो, किसी दिन खाली रहेंगे भेज देना, बता देंगे आपको। कोई बात नहीं, अगर आप क्लास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। क्लियर है? चलें आगे। तो ये रहा कॉस का ग्राफ। अब इसी को हमें बदलना है किसमें? साइन में। तो चेंज कर लो, वही सेम काम, एक्स को वाई से क्या करो? रिप्लेस कर लो। बस ध्यान रखना, रिप्लेस करने का मतलब इंटरचेंज कर लो। ठीक है? तो मैं सीधा सीधा आपको यही दिखा देता हूं। चलो आ जाओ यहां पे। ये रहा जो मैंने बनाया था कॉस वाला ग्राफ, वो है। और हमें बात करनी है इनवर्स वाले की, तो ये रहा आपका ग्राफ। ठीक, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं दिखाता हूं आपको इनवर्स का ग्राफ। देखो ये ग्राफ दिख रहा है, नीचे y इक्वल कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है। अब यहां से आपने क्या किया, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन 0 से पाई के बीच में लिया है। देखो यहां ये मोटा सा बनाया हुआ है, यानी कि ये क्या है? मुख्य मान शाखा है। ये जो मैं डार्क कलर से बना रहा हूं, पीले कलर से, ये क्या है? मुख्य मान शाखा है, जैसे साइन में था। बात समझ में आ रही है? तो 0 से कहां कंसीडर किया? पाई। पाई बाई 2 पे क्या है? 0 है। ठीक है? 0 पे क्या है? 1 है। और पाई पे क्या है? -1 है। ये वैल्यू -1 है, दिख रही है? ये वैल्यू -1 है और ये वाली जो वैल्यू है आपकी 1 है। ये वैल्यू क्या है? 1 है। तो पाई पे क्या है? -1 है और 0 पे क्या है? 1 है। क्लियर? तो ये किसका ग्राफ है? इनवर्स का। ये ग्राफ किसका है? इनवर्स का। जैसे साइन वाला बनाया था सेम वैसे कॉस वाला भी है। प्रिंसिपल वैल्यू की आप बात करोगे तो 0 से पाई के बीच में कंसीडर करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू जब अभी निकालेंगे आगे चल के ग्राफ पढ़ने के बाद, तो वहां पे क्या होगा? 0 से पाई के बीच में हम सारे मान निकालेंगे। जो भी मान निकालेंगे कॉस इनवर्स के लिए किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू पे आ रहे हैं। चलो ये ग्राफ रहा, चलो आ जाओ, नोट कर लो, नोट करो। वह शाखा जिसका परिसर 0 से पाई है मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा कहलाती है। नोट कर लो। तो कॉस के लिए क्या होता है? 0 से पाई। कल मैंने बताया था 3 जो होते हैं 0 से पाई होते हैं, और 3 जो होते हैं -π/2 से π/2 होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है? 0 से π/2 भी तो है। हाँ बिल्कुल है, 0 से π/2 है, आपकी बात मैं मान रहा हूं। 0 से π/2 है। क्लियर? आप कह रहे हो 0 से π/2 है, ये दिख रहा है? इतना ही, केवल इतना, आगे कहां जाएगा? ध्यान रखो कि वैल्यू जो होती है कहां से कहां तक है। जो आप डोमेन ले रहे हो -1 से 1, ये कहां से कहां तक जा रही है? 0 से पाई तक। अगर केवल 0 से π/2 लोगे तो क्या मिलेगा? 1 से 0 मिलेगा। ये डोमेन है आपका। -1 कहां से लाओगे? तो -1 के लिए अगर कोई मान नहीं मिलेगा तो फलन ही नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? हाँ कमेंट सुने? हाँ बताओ भाई, कमेंट सुन रहे हैं? हाँ मिरर से बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। आप मिरर रख लो, घुमा लो, इंटरचेंज कर लो। -π/2 से आप कह रहे हो π/2, तो -π/2 से यहां से अगर यहां तक ले रहे हो तो आपको निगेटिव कहां मिल रहा है? -1 कहां मिलेगा? देखो -π/2 पे 0, 0 पे 1 और π/2 पे फिर से 0। हाँ जितनी दिक्कतें पूछ लो। ठीक है, समझ में आया?
जितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा उनको समझ में आ गया? और किसी को कुछ पूछना है कि 0 से हम पाई/2 क्यों नहीं ले सकते, या -π/2 से π/2 क्यों नहीं ले सकते? हम 0 से पाई ही क्यों ले रहे हैं? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी से। आ गया? चलो, तो ग्राफ याद रहेगा, मुख्य मान शाखा याद रहेगी, यही दो चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, तीसरी कोई चीज नहीं है जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, नो प्रॉब्लम। चलो, अच्छी बात है। एक बार फिर से भाई, आपने कहा कि -π/2 से π/2 अगर आप ले रहे हो, आपका डोमेन क्या है? कॉस के अगर परिसर की हम बात करें, अब बात समझो, सुनो, इधर सुनो। अगर हम कॉस के परिसर की बात करें, कॉस की, तो आप कहते हो कि r से -1 से 1 के बीच में, तो इसके इनवर्स की बात करोगे, कॉस इनवर्स की, तो जो यहां परिसर है वो यहां प्रांत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप -π/2 से π/2 लेते हो, -π/2 से क्या लेते हो? कॉस जो था r से क्या था? -1 to 1 था। अब इसका इनवर्स अगर इधर से इधर कर रहे हो तो ये परिसर था, परिसर क्या बना? प्रांत बना। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप कह रहे हो कि ये हम लेते हैं, तो ये भी 0 और ये भी 0, बीच में इनके 0 आएगा, उसका 1, तो भाई 0 to 1 ही तो मिल रहा है, कहां आपको माइनस मिल रहा है? यानी कि -1 के लिए अगर आप इधर -π/2 ले रहे हो और π/2 ले रहे हो, इधर 0 भी रख रहे हो, ठीक, तो क्या होगा? ये 0, ये 0, इधर मान लो कि 1 है, ठीक है, इधर क्या है? 0 डिग्री भी है, या 0 रेडियन, जो कहना चाहो, तो 1 इधर आ जाएगा, ये बचा रह जाएगा। ये जब बचा रह जाएगा तो फलन कहां से हो? आप खुद सोच के देखो, बात समझ में आ रही है? इसलिए आप क्या करोगे, ये जो है कॉस इनवर्स, जो इसका डोमेन आपने लिया है, प्रांत लिया है, ये यहां से यहां, तो 0 to पाई, 0 पे 1 और पाई पे -1। क्लियर है बात? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बस थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि क्यों नहीं हम ले सकते -π/2 से π/2 या 0 से π/2? इसमें किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लो। नो डाउट, जिसने पूछा था उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है? आ गया? चलो ठीक है, अच्छी बात, आ गया तो अच्छी बात। चलो, तो इसको नोट कर लो, और ग्राफ इसका जो है याद रखना, उधर बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम बात करते हैं tan की। किसकी बात करते हैं? tan की पहले बात करेंगे, फिर वापस आएंगे। ये रहा, चलो tan की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका प्रांत जो होता है r होता है, और इसको आप छोड़ देते हो, π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है, तथा परिसर भी क्या होता है? r होता है। r में से ये हटा देते हो, क्योंकि tan की अगर हम बात करते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हो। अब cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो रियल नंबर होता है। अब इसका रियल नंबर होता है, लेकिन जहां जहां 0 है वो बाहर कर दो, तो ये वैल्यू आप r में से क्या करो? माइनस कर दो, ये इसका प्रांत हो गया। और जो परिसर होता है वो r होता है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मिलता है आपको, ठीक है, यही तो मिलता है। इसी को आप क्या कहते हो कि सारे रियल नंबर कंसीडर करता है। तो यहां से ये हो गया इसका परिसर, तो ये जब परिसर हुआ तो tan इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। ये क्या होगा? प्रांत होगा। तो पहले वहां चलते हैं, देखो ये ग्राफ दे दिया है इन्होंने, ठीक, क्या कहा? यदि टेंजेंट फलन के प्रांत को अंतराल, ये नोट करने वाली बात है, किसमें बंद किया जाए? -π/2 से π/2, और ब्रैकेट लगा कौन सा? ओपन वाला। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है, आप कंसीडर कर लोगे तो इनफाइनाइट होने लगेगा। π/2 पे क्या होता है? इनफाइनाइट, तो इस वाले पे इनफाइनाइट हो जाएगा, इस वाले पे माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक।
तो कर दिया जाए तो यह एक एकी आच्छादक फलन हो जाता है जिसका परिसर समुच्चय आर होता है। क्लियर, नोट कर लो, ये नोट करने लायक है, इसको आप नोट करो। ये ठीक, यहां तक आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक, अब आगे अगर इसमें देखा जाए तो ये रहा अपने काम का वह शाखा, ये दिख रहा है, चलो, वह शाखा जिसका परिसर -π/2 टू π/2 होता है फलन tan इनवर्स की मुख्य शाखा कहलाती है। तो इसके लिए मुख्य शाखा क्या आएगा, -π/2 से π/2। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़ सकते हो यार, गुस्सा क्यों रहे हो इतना? अगर फलन नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, बस थोड़ा सा डिफिनेशन समझने में आपको समस्या होगी। मतलब हम इधर बिजी हैं तो आप कह रहे हो कि बोलेंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मतलब ये हाल हो गया है। तो आंसर मिल गया, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। फंक्शन नहीं पढ़े हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल डिफिनेशन समझने के लिए फंक्शन लगता है और आगे थोड़ी सी चीजें हैं जो फंक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब पढ़ना अगर जरूरी है तो पढ़ो, नहीं तो पहले फंक्शन पढ़ो फिर अच्छे से आके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। ठीक है, चलो, तो ये बात रही किसकी, tan इनवर्स की। इनके थोड़े ग्राफ की बात कर लेते हैं। पहले ये वाला ग्राफ देख लेते हैं, ये वाला ग्राफ देखना सब लोग, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ग्राफ बनाना आता है? चलो ग्राफ बनाना आपको बता देते हैं, आसान रहेगा। कैसे आता है? ऐसे अंतराल डिवाइड कर लो, सब लोग कर लो जिनको नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3π/2। इधर आ जाओ, -π/2 क्या होगा, -π/2, ये क्या हो जाएगा -π। इस तरह से बढ़ाते जाओ। tan 0 पे क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। tan 0 का मान क्या होता है, जितने लोग हैं जल्दी बताएं। गुड इवनिंग। ग्राफ नहीं आता है, मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। चलो, tan 0 का मान बताओ पहले, क्या होता है, 0 होता है। tan 0 क्या होता है, 0 होता है ना, सबको पता है। तो अगर 0 डिग्री ले रहे हो तो मान क्या है, 0 है। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी क्या है, y एक्सिस है। अब थोड़ा सा tan π/2 का मान बताओ, tan 90 डिग्री, हाँ 0 आ गया, ठीक है। tan 90 डिग्री का मान बताओ, अनंत, ठीक है, अनंत होता है, वेरी गुड, ठीक है। 0/1 नहीं, 1/0, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कभी मिलता है, देखा है, नहीं मिलता। तो एक ग्राफ बनाओ आप ऐसे, इस लाइन में टच मत करना, बस लगे कि टच हो जाएगा आगे जाके कहीं। अब थोड़ा सा -π/2 का मान बताओ, tan -π/2, tan -π/2 का मान, नहीं मिलता, ठीक, वेरी गुड। tan -π/2, तो माइनस इनफाइनाइट के ऊपर जाओगे आप। पेपर में ग्राफ पूछा जाता है नहीं, लेकिन अगर आपको ग्राफ आता है तो आधा क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, इसको ले आओ इधर इस तरफ, और यहां भी इस लाइन से टच मत करना। आई बात समझ में, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। tan पाई पे आ जाओ, π/2 तक हो गया। tan पाई का मान बताओ, tan 1 होता है, -1, ये हाल है। tan -π/2 का मान जल्दी से पहले मुझे बता दो भाई। tan -θ tan θ होता है,
यही हाल रहेगा और कहते हो कि ग्राफ नहीं समझ में आता, और इसकी वैल्यू अभी आपने बताई इनफाइनाइट, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये हाल है। tan पाई का मान tan 180 डिग्री 0 होगा, और ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, सेम इधर से ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, ऐसे बनता है tan का ग्राफ। दिखा? जितने आपके पूर्णांक वाले पाई हैं, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई, उन सब पे tan 0, और जितने विषम वाले हैं π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2, सब पे इनफाइनाइट। बस ऐसे ही ग्राफ बनता है, देख लो। यानी कि अगर बीच में कहीं ये वैल्यू जो है आपकी, मान लो कि ये π/4 है, ठीक है, कितना है, π/4 है ये वैल्यू अगर, तो ये मान जो होगा आपका ये वाला, ये 1 होगा, ये 1 होगा। आई बात समझ में? बीच में ही कहीं 1 मिलेगा आपको। क्लियर है बात? ग्राफ देख के समझ में आया कुछ tan का ग्राफ कैसे बनता है? एक्चुअल में समस्या क्या है मैं बताऊं समस्या क्या है? आपने आज तक कभी ग्राफ ढंग से देखा ही नहीं, उसको बस चित्र की तरह देखा है, किसी ने उसको एनालिसिस नहीं किया। मैं शुरू से कहते चला आ रहा हूं। तो ये y बराबर किसका ग्राफ है? tan x का। किसका है? tan x का। अब कहां से कहां तक कहा गया था? -π/2 से π/2 तक कहा गया था कि आप इस अंतराल को कंसीडर करो, तो फलन क्या होगा? 1/2। लेकिन यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा है, ऐसे नहीं लगा है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। अब ओपन ब्रैकेट लगा है तो आपको इन दोनों वैल्यूज को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इस पे ये क्या हो रहा है, अनंत जा रहा है, इधर भी अनंत जा रहा है, जो कि मिलेगा नहीं। क्लियर है बात? और इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, सारे रियल मान आएंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो ये प्रांत हुआ किसका? tan इनवर्स का। और ये क्या हुआ? परिसर हुआ। आई बात समझ में? बोलो, स्पीक इन इंग्लिश। चलो भाई, तो tan इनवर्स के लिए ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ। अब क्लियर है? चल, किसी को प्रॉब्लम है? इतना जितना मैंने बताया इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं पता निगेटिव वाले? चलो निगेटिव वाले पे आज रिसर्च कर लेना अगर नहीं पता है तो। क्लियर? तो कहा गया कि आप इतने के बीच का ग्राफ ले लो। कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर यहां तक आपको कंसीडर करना है बस। -π/2 से π/2, ये वाला इतने बीच का। और इसी को हमें क्या करना है? x को y से इंटरचेंज कर देना है। किसका आ जाएगा ग्राफ? इनवर्स का। यही तो पढ़ते आ रहे हैं, x और y को इंटरचेंज कर लें। बताओ। अच्छा, इज दैट क्लियर? तो बुझाइल कि ना बुझाइल पहले ही बताओ लो। एक लैंग्वेज हमारी तरफ से भी ले लो। बुझाइल? तो आगे चलते हैं। चलो आगे चला जाए। ठीक, तो ये रहा देखो ग्राफ। इन्होंने क्या किया? केवल आधा बनाया। अगर उसी तरह बनाते इसको तो यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और ये किधर जाता? इधर जाता। ठीक, इनको अगर पूरा बनाया जाता तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ होता, ये किधर जाते? इधर जाते। ऐसे ग्राफ बनता। अब इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। कहां से कहां तक? ये वैल्यू आपकी, ये वाली लाइन -π/2 वाली, और ये वाली लाइन कौन सी? π/2 वाली। और ये जो मोटा सा बना हुआ है ये मुख्यमान शाखा। तो -π/2 से π/2 के बीच, इनके बीच का, इन दोनों को छोड़कर इनको कंसीडर नहीं किए करना है, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है, खुला अंतराल है ये। ठीक, बोलो। अवकलन की क्लास सब कुछ सीरियल से चलेगा। जिसको पढ़ना, मैंने शुरू में बताया था कि दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तीसरा पढ़ोगे, चौथा पढ़ोगे, तब जाके पांचवा जब आएगा तब आप अवकलन पढ़ोगे। और जिनको अवकलन पढ़ना है
3 दिन विकास सर वहीं से क्लास शुरू हुई है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, आप वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? इनवर्स का। ये ग्राफ किसका है? इनवर्स का है भाई। बात समझ में आ रही है? किसका ग्राफ है? तो आप कहोगे कि ये ग्राफ किसका है? तो इनवर्स का ग्राफ है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज दिखाता हूं। दिखाओ, देखो, चलो सब लोग देखो, जिनको नहीं समझ में है उनको दिखाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं भाई, सुनो ध्यान से। ये एक्सिस है मान लो, ठीक है। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ध्यान से देखना। ये वैल्यू मान लो कि -π/2 और ये वैल्यू मान लेते हैं π/2। तो आपने ग्राफ जो बनाया वो ऐसे बना दिया। ये किसका ग्राफ है? tan x का, y बराबर tan x का। अब इसको अगर इनवर्स में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? इनवर्स में। ध्यान से देखना, एक अच्छी सी चीज दिखाता हूं आपको। अगर मैं कहूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो कितने लोग बता सकते हो कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन का समीकरण क्या है? इस लाइन का समीकरण क्या है? जल्दी बताओ। कितने लोग बता सकते हैं कि ये किस चीज का ग्राफ है? ये आजकल मक्खियां भी पड़ रही हैं, इसीलिए स्लाइड चेंज हो जा रही है। बादल लगने की वजह से बहुत ज्यादा है, इसलिए स्लाइड चेंज हो जा रही है। y बराबर mx, ठीक है, बिल्कुल सही है। y बराबर mx बिल्कुल सही है। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये मान लो 45 डिग्री है, ये क्या है? 45 डिग्री है, तो आप कहोगे कि ये y बराबर x लाइन है। y बराबर क्या है? x लाइन है। c तो 0 है भाई, y बराबर x। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको थोड़ा सा उठा के इस पे फिट कर दो। इसको क्या करें? फिट कर दें अगर, तो मान के चलो कि ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहां पे। ये मान लो कि ये क्या है? y बराबर x लाइन है। y बराबर x लाइन है। बात समझ में आई? तो अगर मैं इस आधे पोर्शन की बात करता हूं, ये आधा, अब इधर का मत देखना, केवल इधर वाला देखना, ऊपर वाला। अगर इसको आप शीशा मान लो, दर्पण मान लो, मिरर मान लो, जिस लैंग्वेज में समझ में आए आपको, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो लाइन बनी हुई है, ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो बनी हुई है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनेगा? ठीक है, इसका इमेज कैसे बनेगा? तो आप कहोगे कि इसका इमेज जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखो, बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना, जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये केवल ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ऐसे बनेगा? जल्दी बताओ। जो मैंने बताया इतनी बात समझ में आ गई? बन जाएगा? नो सर, नहीं बनेगा कि नो प्रॉब्लम? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक। अब बन जाएगा तो दूसरे तरफ आओ। अब ये नीचे वाला आधा वाला पोर्शन देखो, चलो इनको मैं हटाता हूं, इनको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ये π/2 है माइनस में, ठीक है, दिख रहा है? बनेगा। अब ये आधा वाला अगर मैं कहूं कि इसको आप मिरर मानो, ये ग्रीन वाली लाइन जो आपको दिख रही है, तो इस वाले पोर्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा?
बताओ, बनेगा ऐसे? हाँ, प्लेन मिरर है, बिल्कुल समतल दर्पण, फिजिक्स में पढ़ा है। ऐसे बनेगा जो मैंने बनाया, ये बन जाएगा। बनेगा। अब जब बनेगा तो ये जो एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस कह रहा हूं, वाई बराबर एक्स लाइन है, इसी के अबाउट आप मिरर इमेज निकाल लो पहले वाले का, आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो ये लाइन जो बनी, सुनो अब, ये वाली लाइन जो हो गई, ये वाली, ये मैंने यहां ड्रॉ कर दी, और ये वाली लाइन जो है यहां ड्रॉ कर दी, ये, ठीक। तो लाइन जब ड्रॉ हो गई तो आप सब कुछ हटा दो, केवल छोड़ो क्या, नीली वाली लाइन जो आपको दिख रही है। तो अगर आप नीली वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली, ठीक, तो इसको मैं उठा करके इधर फिट कर दे रहा हूं, यहां पे, ठीक। और इधर वाली जो लाइन है इसको मैं उठा के इधर फिट कर दे रहा हूं, यहां पे, दिख रहा है? ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की, इनको इधर ले आओ, इनको आप यहां पे फिट कर लो। ठीक, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई, इनको उठा के ले आओ और यहां फिट कर लो। अब इनको जो है मैं हटा देता हूं, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? तो आप कहोगे ये ग्राफ है y बराबर tan x का, और ये जो ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया y बराबर tan इनवर्स है। ग्राफ किसका आ गया? tan इनवर्स x का। आई बात समझ में? देखो ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये π/2 है, ये क्या है, -π/2 है, और ये 0 है, दिख रहा है यार? ठीक, आई बात समझ में? जल्दी बोलो। तो कैसे बना इनवर्स, ये समझ में आया? और सारे ग्राफ ऐसे बना सकते हो आप, बस अंतराल आपको पता होना चाहिए कि किस अंतराल के बीच में हम ओरिजिनल ग्राफ को लें, और y बराबर x लाइन को हम मिरर की तरह फील करें और उसी के अबाउट इसका डायग्राम बना दें। बात समझ में आ गई? आपका कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? लो पढ़ दिया भाई, और बताओ। नहीं, कल संडे है भैया, कल छुट्टी रहेगी। डोमेन रेंज बता दीजिए, वही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं? इतनी देर से इसके पहले क्या नोट किया था? ग्राफ में किसी को समस्या है? पहले ये बताओ, ग्राफ में किसी को समस्या है? ग्राफ में किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। हाँ, कल मेंटी होगा भैया, मेंटी क्विज है कल, ठीक। लो, इच्छा पूरी हो गई। ग्राफ देख लो, ये जो है प्रांत है, और ये क्या है, परिसर है। एक प्रांत है और एक क्या है, परिसर है। सारे सब्जेक्ट के होंगे आपके, मेंटी जो होंगे सारे सब्जेक्ट के होंगे, ठीक। किसी को ग्राफ में समस्या है, जल्दी बताओ, किसी को प्रॉब्लम है ग्राफ में? तुम लोगों से ज्यादा देखो आजकल बोर्ड बदल रहा है, अपने आप बदल रहा है। बिल्कुल बनेगा, सारे के सारे बनेंगे, कॉस क्या, साइन भी बनेगा, कॉस भी बनेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि मिरर कहां है। नो प्रॉब्लम, चले आगे।
नो प्रॉब्लम। तो किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, जल्दी से पूछना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। खान सर के बारे में नहीं, कुछ नहीं, आप पढ़िए बस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यहां कोई टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? बस पढ़ते रहिए, सुकून से पढ़िए बस। इन सब चक्करों में ना पढ़ो तभी अच्छा है। स्टूडेंट हो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ पहले। ग्राफ में मान कैसे रखते हैं वो जानना है तो हाई स्कूल में जाओ। हाई स्कूल में वहां दिया हुआ है युगपत समीकरण, उसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा ग्राफ में मान कैसे रखते हैं। ठीक, चलिए चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉट पे। ये कॉट है, देखो तो कॉट फलन का जो अंतराल है, नोट करो, कॉट को जो है कहां से, 0 से पाई में, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, इसमें अगर सीमित किया जाए तो क्या होगा, एकैकी आच्छादी फलन होता है, एकैकी आच्छादक होता है। तो tan को कहां से कहां तक किया था, -π/2 से π/2 किया था। कॉट को कहां से करना है, तो 0 से पाई के बीच में करना है, ध्यान रहेगा। चलो जब ये ध्यान है तो अब यहां से ये भी नोट कर लो, वह शाखा जिसका परिसर 0 से पाई के बीच में होता है क्या कहलाता है, कॉट इनवर्स का मुख्य मान कहलाता है। क्या कहलाएगा, कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा या मुख्य मान कहलाता है 0 से पाई के बीच में। तो हम जो भी मान निकालेंगे कॉट इनवर्स के लिए वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो कहां से कहां तक आ रहा है या किसके बीच है। अगर 0 से पाई के बीच में नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको 0 से पाई के बीच में ले आया जाए। आई बात समझ में, क्लियर? चलो तो कॉट के लिए हमने पढ़ा, ये इसका क्या है, प्रांत है, और ये इसका क्या है, परिसर है। आर जो है क्या है, कॉट, अगर कॉट थीटा की बात करोगे तो उसका परिसर आर होता है, इसलिए कॉट इनवर्स का प्रांत क्या है, आर है। और आपने 0 से पाई इंटरवल लिया, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये इसका परिसर है, क्योंकि इसी दायरे के बीच में, इसी अंतराल के बीच में जो फलन कॉट इनवर्स है वो क्या है, 1/1/2 है। ठीक, चल अब ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं इनका। सेम उसी तरह से देखो क्या बदल गया, बस ये पहले ये वाला ग्राफ फिर वो वाला। पहले इस ग्राफ पे आप विचार करिए, ठीक है? तो 0 पे क्या होता है, ग्राफ 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट, कॉट 0 इनफाइनाइट, π/2 पे 0 और -π पे इनफाइनाइट। जस्ट कॉट tan के इनवर्स कर लो। tan जो था पूर्णांक पे, पाई के पूर्णांक जितने थे उनके गुणज पे क्या था, 0 था, और π/2 वाले पे इनफाइनाइट था। कॉट क्या है, तो पाई वाले पे क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन सब पे क्या है, इनफाइनाइट है। और π/2 3π/2 और -π/2 पे क्या है, 0 है। अब कहां से कहां लेना है, तो 0 से पाई लेना है, 0 से पाई, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपको कंसीडर करना है ग्राफ, ये वाला, इनके बीच ये जो दिख रहा है, बस इतने को ही क्या करो, आप चेंज कर दो। क्या करो भाई, चेंज कर दो। और चेंज करोगे तो कैसे बनेगा, देखो ये बना हुआ है,
ठीक, तो ये जो है 0 से पाई आपने ले लिया क्या, कॉट इनवर्स के लिए, और ये इसकी मुख्य मान शाखा है, दिख रहा है, ये ग्राफ बना हुआ है आपका। कोई डाउट, जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? दोनों ग्राफ आपको दिखा दिया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़े तो पढ़े क्या हो फिर, यहां क्या कर रहे हो, जाके पढ़ो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? नहीं पढ़े हो तो कुछ और पढ़ो, उसको पढ़ के आओ तब तो समझ में आएगा। क्लियर है? तो आज जो जो पढ़ा, आज हमने 3 ग्राफ देखे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किसका प्रांत परिसर कहां से कहां तक है, और जो प्रांत परिसर है वही मुख्य मान शाखा है, जो परिसर है वही क्या है, मुख्य मान शाखा है। और नहीं पता है तो मैं दिखाता हूं, देखो ये क्या है, ITF दिया हुआ है, ठीक, ये क्या है, तो डोमेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डोमेन यानी कि प्रांत दिया हुआ है, और ये क्या है, रेंज दिया हुआ है, ये परिसर है, और इसी को आप क्या कहते हो, प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों है, मुख्य मान शाखा भी है, ये ध्यान रखिएगा एकदम दिमाग में। इसके आगे सेक और कॉसेक 2 बचे हैं, ठीक, सेक और कॉसेक 2 बचे हुए हैं, और इनको भी जल्दी जल्दी हम लोग निपटा लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। क्लियर, चला जाए आगे, देख लिया जाए, ये टॉपिक खत्म कर ले ताकि अगले बार आए तो क्वेश्चन बताएं आपको, इसको पढ़ा बता दे जल्दी से, चले आगे, जल्दी से बताओ, आगे चला जाए। चलो आ जाओ, तो हम बात करते हैं किसकी, कॉसेक की और सेक की। आपको जल्दी से मैं दिखाता हूं, ये रहा, तो नोट कर लो सब लोग, जल्दी से, जल्दी नोट करो। क्या नोट करना है, तो आप कह सकते हो कि कॉसेक फलन को, ये दिख रहा है, ये सीमित कर दे तो एकाकी तथा आच्छादक फलन होता है, ये यहां तक, ये नोट कर लो, आप जल्दी से नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठो और इसको टिक करते चलो, पेंसिल से लगा लिया करो। कॉसेक फलन के प्रांत को अंतराल -π/2 से π/2 और इंक्लूडेड 0 आप छोड़ दो। 0 क्यों छोड़ा जा रहा है, सुनो, अगर आप साइन की बात करते हो, मैं इधर लिखता हूं, अगर हम साइन 0 की बात करते हैं तो 0 आता है, ठीक है, तो 1/sin 0 कर दो, 1/sin 0, इधर क्या आएगा 1/0, ये क्या हो गया, कॉसेक 0 हुआ, कॉसेक 0 का मान क्या है, इनफाइनाइट, जो कि कभी नहीं मिलता, इसीलिए आप 0 को डोमेन में हटा देते हो, क्योंकि इसका मान नहीं मिलेगा, और अगर 0 को रख लिया और इसका मान दूसरी साइड नहीं मिला तो फिर फलन ही नहीं रह जाएगा। अनंत जब मिलना ही नहीं है तो एक एलिमेंट प्रांत में छूट जाएगा, और एक भी अगर प्रांत में छूटा तो फिर फलन नहीं रह जाएगा, वो रिलेशन में बदल जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है, ठीक, बात समझ में आ रही है कि 0 को क्यों नहीं रखते हैं, ये चीज क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक, इसलिए 0 को नहीं रखते हैं, तो कह रहा है कि इसका अंतराल, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया रेंज। कॉसेक के लिए ये क्या है, आपने एक अंतराल डिसाइड किया, डोमेन है, तो कॉसेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, परिसर, तो यही परिसर है, और ये क्या है, r -1 और 1,
क्योंकि कॉसेक का मान कभी भी निकालोगे तो -1 से छोटा और 1 से क्या होगा, बड़ा या उसके बराबर। -1 भी मिलता है, 1 भी मिलता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में कॉसेक का मान नहीं होता, इसलिए इसको हटा दिया गया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये परिसर -π/2 से π/2 जीरो को हटा दो कि संगत फलन को कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा कहते हैं। वह शाखा जिसका परिसर ये हो क्या कहलाती है, मुख्य शाखा कहलाती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जो बताया उस पर सुन लो। क्या बताया कि कॉसेक का मान अगर आप निकालते हो तो ये नंबर लाइन है, तो इधर -1 और इधर क्या है +1। तो मान जब निकालोगे तो यहां पे इसको फिल कर लो, क्योंकि इसको कंसीडर किया जाता है। तो इससे छोटा होगा और इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। ये मान होगा किसका, कॉसेक का। क्लियर? तो ये मान सारे के सारे रियल नंबर रख लो और इसमें से क्या करो, इसमें से 1 -1 और 1 को घटा दो, क्योंकि इनके बीच में कोई मान नहीं मिल रहा है। ग्राफ इनके बाहर ही बनेगा। क्लियर है? अभी आपको मैं ग्राफ दिखाता हूं। ठीक, सुनो, चलो आ जाओ ग्राफ पे आ जाओ। मुख्य मान देख लिया, ग्राफ पे आ जाओ। पहले ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, दिख रहा है? तो कॉसेक 0 जो होता है इनफाइनाइट होता है, देखो अनंत की ओर जा रहा है, कहीं मिलेगा नहीं। और π/2 1 होता है, तो ये वाली लाइन 1 वाली है, ये वाली लाइन 1 वाली है, ये वाली लाइन -1 वाली है। तो π/2 पे 1 होता है, और जैसे पाई पहुंचे फिर इनफाइनाइट गया। देखो ये ग्राफ बन गया। अब यहां से ये जो दायरा दिख रहा है, ये जो मैंने एरो बनाया है पीला वाला, इनके बीच में ग्राफ कहीं नहीं बनेगा। तो लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर लो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, इन्हीं के ऊपर और इसी के नीचे बनना है। ये लाइन कौन सी है, 1 वाली। ये लाइन कौन सी है, -1 वाली। दिख रहा है, 1 वाली और -1 वाली। ठीक है, इनके बीच में कभी आपको मान मिलेगा ही नहीं, इसलिए ग्राफ नहीं आ सकता। या तो 1 के ऊपर होगा या तो -1 के नीचे होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सेम साइन जैसे साइन वर्क करता है। π/2 पे 1 है, 3π/2 पे -1 है, फिर -π/2 पे -1 है, 5/2 पे फिर 1 हो जाएगा। यानी कि π/2 के जितने विषम गुणांक आएंगे उन पे 1 या -1। ठीक है, और जितने सम वाले मतलब गुणांक जितने सम वाले हैं, 0 है, हाँ सम वाले कह रहा हूं, हाँ 0 है। पाई के जितने आपके पूर्णांक वाले गुणांक होंगे 0 1 2 3 4 इस तरह से, जहां पाई 2π 0 नेगेटिव -π, ये सब इन पे क्या होगा, इन पे ग्राफ इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इन पे ग्राफ कहां जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? तो फिर आपने लिया क्या, -π/2 से π/2 0 को छोड़ करके कहां से कहां तक लिया, तो आपने लिया जो वो लिया ग्राफ इनवर्स के लिए क्या, -π/2 से π/2 तक क्या, 0 को छोड़ करके। ये वाली लाइन आधा इधर का और आधा इधर का, दिख रहा है? ये वाला ग्राफ। तो देखो इतना पोर्शन इधर का लिया, ये, और इतना पोर्शन इधर का लिया। अब 0 पे कुछ मिलना नहीं है, इसी को यहां बना दिया। ये लाइन ड्रॉ कर लो और ये लाइन ड्रॉ कर लो। ये क्या है, π/2 है और ये क्या है, -π/2 है। दिख रहा है? इसी को आप क्या करो, रोटेट कर दो, मिल जाएगा ये वाला। तो ये इनका मुख्य मान शाखा, ये ग्राफ और ये ग्राफ दिख गया। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। नहीं भैया, काहे डिलीट होगी, हम अपना नुकसान क्यों करवाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। कुछ नहीं डिलीट होगा। अब एक बार कर दिया ना, बार बार ना करो, नहीं तो मैं तुमको यहां से डिलीट कर दूंगा। एक बार मैसेज कर दिया बहुत है, इतनी देर से
बर्दाश्त कर रहा हूं तो नाजायज फायदा ना उठाइए, पढ़िए केवल। चलिए अच्छी बात है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, फिर से आप रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये ग्राफ रहा किसका? कॉसेक का। अब बचा एक सेक, उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा सेक के लिए, देखो क्या कह रहा है। तो सेम वही काम, 1/cosec x cos x। तो ये जहां जीरो हुआ वहां ये इनफाइनाइट हुआ, तो जहां जीरो है वो हटा दो, ठीक है। तो आर में से क्या हटा दिया? पाई/2 के विषम गुणांक वाले जो थे उनको हटा दिया। अब यहां से कह रहा है कि अगर सेक फलन के प्रांत को अंतराल 0 से पाई और पाई/2 माइनस में आच्छादक फलन होता है जिसका परिसर यहां से आप इतना नोट कर लो, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये हो गया परिसर, ये हो गया प्रांत। अगर ये अंतराल हम लें तो सेक एक्स इसमें क्या होता है? 1/1/2 होता है, और उसके रिस्पेक्ट में ये मिलता है। ये भी सेम -1 और 1 के नीचे और 1 के ऊपर ही रहता है ग्राफ। क्लियर? जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? -1 से नीचे और 1 से क्या ऊपर, सेक की तरह बिल्कुल, सॉरी कॉसेक की तरह बिल्कुल। क्लियर है? चलो तो हटाते हैं इनको, नोट कर लिया ये समझने के लिए। अब मुख्य मान शाखा पे आ जाओ इनके। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, सब लोग पढ़ना। वह शाखा जिसका परिसर ये होता है क्या कहलाता है? फलन की मुख्य मान शाखा। ये तो यही इसका क्या होगा? परिसर होगा। ये क्या हो गया? परिसर हो गया। और प्रांत जो था वो क्या था? r-11, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ये दिया हुआ है, यही नोट कर लो। ये क्या है? प्रांत है, और ये क्या है? परिसर है। ठीक है, ये क्या है? परिसर है। जल्दी से नोट कर लो। सेकेंड फलन बोले तो सेक, कॉस का उल्टा, प्रतिलोम। ठीक, चले आगे। चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं जल्दी से ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलो, ये रहा ग्राफ। तो सेम वही, इसमें उल्टा बना दिया। पहले ये वाला ग्राफ देखना आप लोग, ये वाला ग्राफ पहले देखिएगा, क्योंकि सेक एक्स का है और ये किसका है? सेक इनवर्स का, ये वाला। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो वही सेम काम हुआ है। 0 का मान 1, पाई/2 पे अनंत, -पाई/2 पे इनफाइनाइट। एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो और एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो। इनके बीच में ग्राफ आएगा ही नहीं, इनके ऊपर और इनके नीचे। ये क्या है? 1 है, ये क्या है? -1 है। ये वैल्यू आपकी क्या है? 0 है, और ये क्या है? पाई/2। तो पाई/2 पे क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। और फिर आ जाओ -पाई/2 पे भी क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये है, पहले आप इधर वाला देखना, सब में पहले इधर बनाया है फिर उधर बनाया है। इसमें उल्टा है, पहले इधर बनाया है फिर इधर बनाया है। क्लियर? तो ये ग्राफ है, और इसमें से आपको क्या लेना है? कहां से लिया था? 0 से पाई लिया था ना। तो 0 ये है, और पाई कहां गया? ये है, दिख रहा है? 0 वाली लाइन ये रही, और पाई वाली लाइन ये रही। तो आधा ये और आधा ये, इतना ही लेना है। तो आधा ये लिया और आधा ये लिया, दिख रहा है? सब लोग ध्यान से पढ़ना। ये पाई वाली लाइन, ये 0 वाली लाइन। तो ये 0 है, ये क्या है? पाई है, और इसी के बीच में इनका मुख्य मान शाखा। और ये पॉइंट जो है वो पाई/2 है, तो इस पे भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, दिख रहा है? इसीलिए आपने 0 और पाई लिया, और इनमें से पाई/2 को क्या किया? हटा दिया कि ये हमें नहीं रखना है, क्योंकि इस पे मान नहीं मिलेगा, और मान नहीं मिलेगा तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें?
तो जब यहां तक क्लियर है तो एक चीज जल्दी से सब लोग एक जगह नोट कर लेना ताकि क्वेश्चन लगाना तो आसान रहे। और क्या नोट करना है, तो नोट ये करना है आपको, देख लो ये लिखा हुआ है, ये जो टेबल बनी हुई है आपके एनसीईआरटी में है, और सब लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और मैंने पहले दिन जो बताया था, आपको सोचना ना पड़े, ठीक है, क्या ना करना पड़े, सोचना ना पड़े। तो मैंने कहा था कि -π/2 से π/2 वाले में 3 लो, कौन कौन, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, ये 3 लो। और 0 से पाई वाले में, ठीक है, ये 3 लोग कौन कौन से, तो कॉस इनवर्स, इनका उल्टा सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये 3 लोग किसमें, 0 से पाई के बीच में। तो 3 इधर और 3 उधर, बस आपको ध्यान रखना है कौन ओपन इंटरवल का है, कौन क्लोज्ड इंटरवल का है, किसमें 0 नहीं है, किसमें π/2 नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आप किसी को भी चेक कर लो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसके आगे हमें जो बात करनी है वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है, मुख्य मान शाखा की। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी है, डाउनलोड करके देख सकते हो आप। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान की बात करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे ढेर सारे। ठीक, तो जिसको जो पूछना है जल्दी से पूछ लो, 1 मिनट का टाइम है, कुछ अगर डाउट हो तो, नहीं तो फिर चला जाए, क्लास खत्म किया जाए। चलो ठीक किया, अगर ले लिया आपने तो अच्छी बात है, पढ़ो आराम से, यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, यहां ना समझ में आए वहां पढ़ो, वहां ना समझ में आए यहां पढ़ो, और ना समझ में आए तो भी बताओ। हो गया? और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट। खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या, पढ़ते रहिए, सबसे जरूरी काम।